हेलो गाइस, एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाले सेशन में ये कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये 43,000 के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे और 700 के नीचे निकलने पे इसको सेल करेंगे। तो आज का मार्केट जब ओपन हुआ, हम लोग उस पर चलते हैं। तो आज का मार्केट ओपन हुआ 684 पे, तो जो कि हमारे लेवल के नीचे था, तो हमें थोड़ा देर वेट करना था और एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना था। तो अगर 5 मिनट्स कैंडल में देखें तो इसने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाया। ओके, और यहाँ पे हमें कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली होगी और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 500 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। हमें 578 पे बाई करना था और इसका स्टॉप लॉस रखना था 500 का। फिर इसने स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था और जाके इधर एक ब्रेकआउट दिया जहाँ पे इसने 600 का लेवल ब्रेक किया और फिर थोड़ी देर सब्सटेंड करने के बाद एक वन साइडेड अप मूव मिला हमें देखने को। और जो लेवल जिसके ऊपर हमने, अगर आप लोगों ने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ना किया और सिर्फ अपने लेवल भी ट्रेड किए हों, तो भी 43,000 के ऊपर हम लोगों ने बाइंग के लिए प्लान किया था और उसके बाद इसको एक वन साइडेड मूव मिला 350 पॉइंट्स का। और ये एक्सपायरी के डे में, एंड के आवर में इतना अच्छा मूव मिलना मतलब बहुत ही अच्छा है। तो जो कि आप देखिए, तो ये 250 के अराउंड इसने क्रॉस किया था और उसके बाद वन साइडेड अप मूव मिला, कोई भी करेक्शन नहीं, कुछ नहीं, नो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, वन साइडेड ऊपर जाता चला गया। तो आई होप आप लोगों ने अच्छा पैसा कमाया होगा। अब स्टार्ट करते हैं कि कल का लेवल हमारे लिए, कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कल क्या कर सकता है। तो अब तीन सिनेरियो हैं, एक फ्लैट ओपनिंग का, गैप अप और गैप डाउन। तो अगर अब हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ये ओपन होगा हमारे रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि 43,500 और 500 से 550 600। ओके, ये 500 से 600 का रेंज है, जो ये एक हमें रेजिस्टेंस की तरह भी काम करने वाला है। और नीचे जो सपोर्ट निकल के आएगा, वो सपोर्ट निकल के आएगा हमारा 43,000 के अराउंड, 43,000 43,100, ये हमारा सपोर्ट जोन निकल के आएगा। तो इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होके आज के आई को निकालता है, जो कि 350, तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 500, 600 और फिर 750 के टारगेट के लिए। तो ये ऊपर के साइड हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ओके, उसके बाद वो नीचे जाना चालू करे, तो जैसे ये 200 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसको 43,000 के टारगेट के लिए, पहले 43,100 और फिर 43,000 के टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं अपने सेलिंग के साइड पे। पर ये हो गया फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस ये कल गैप अप ओपन हो जाता है 500 600 700 इसका ही रेंज में, 500 से 700 की रेंज में, तो हम लोग फिर 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे। हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा मूव करने के बाद मार्केट अगर गैप अप होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और आगे वो कोई 300 350 के अराउंड यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल, तो हम उसी का लो डाल के यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं और ऊपर हमारे टारगेट निकल के आएंगे। वो फिर से 500 600 750 के टारगेट निकल के आएंगे। याद रहे, गैप अप होने के बाद हम लोग उसको नीचे आने में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर वो कोई हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाती है तो उसका स्टॉप लॉस डाल के हम लोग वहीं पे ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है और हमें फिर से 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ओके, तो मान लो अगर ये कहीं 43,000 से 43,100 के आसपास ओपन होती है और ये यहीं पे 10-15 मिनट सब्सटेंड करने के बाद एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाती है, तो हम लोग इसको फिर से बाई करेंगे और हमारे टारगेट निकल के आएंगे। अब जब हम इसको 43,100 के आसपास बाई करेंगे 250 के और उसके बाद 350 का, और अगर उस लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो हमारा फिर 450 का टारगेट निकल के आएगा, 450 500 के लेवल। तो ये कल के लिए हमारे मूव्स हो सकते हैं। एक बार हम इसको लाइन ड्रॉ करके एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो मान लीजिए ये फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई को निकालता है, जो कि हमारा 350 का, तो हमें जो टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 500, फिर उसके बाद अराउंड 600 और उसके बाद 750। ये तीन टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आएंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये हमारा 200 के लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जो कि हमें लेके जाएगा कहाँ तक, 43,100 पहले और फिर 43,000, और फिर यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। ये फ्लैट ओपनिंग हो गई। अगर गैप अप ओपन होता है हमारा, मान लीजिए 600 के अराउंड ओपन होता है, तो हम लोग इसको वेट करेंगे, इधर आने देंगे और इधर आने के बाद ये क्या करे, एक हमारा यहाँ पे एक कैंडल बनाए, हैमर कैंडल, इस तरीके का कुछ कैंडल बनाए,
तो हम लोग इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं और हमारा टारगेट निकल के आएगा, वो होंगे जाके हमारा फिर से 750 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन सकती है कल के दिन में, तो एक ये पॉसिबिलिटी रहेगी। या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद क्या हो सकता है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, फॉर एग्जांपल ओपन होता है जाके मार्केट हमारा 100 के अराउंड, तो 100 के अराउंड अगर कोई हैमर कैंडल बनाता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए हैमर कैंडल बना देता है कुछ इस तरीके की, तो हम लोग इसको बाई करेंगे, इसी का लो स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे जाके हमारे 200 का पहला टारगेट, फिर उसके बाद 300 और फिर 350। हो सकता है कल मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करके यहीं पे क्लोज हो जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिर हमारा इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर मंडे के लिए हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है अगर मार्केट गैप डाउन होके इसके बीच में ही कहीं पे क्लोज हो जाए। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। और कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था ऑप्शन चेन, आप लोगों ने देख लिया होगा वो किस तरीके से काम करती है। तो हमें क्या करना है, जो सेलर्स कहाँ पे अनसेफ होगा, कब उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर हमने वो कैप्चर करना सीख लिया तो हमें बड़े मोमेंटम इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं और हम उनको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था, तो जो 43,000 का कॉल ऑप्शन था उस पर कॉल राइटिंग हो रखी थी और 2 लाख के अराउंड का ओपन इंटरेस्ट था वहाँ पे। तो जैसे ही उसने उस लेवल को निकाला तो वहाँ पे क्या हुआ, एक थोड़ा सा एक कैंडल बनाया, और अगर जब इस कैंडल का आइस ने क्रॉस किया तो सबके स्टॉप लॉस कट गए और फिर एक मार्केट ने वन साइडेड अपर मूव दे दिया, क्योंकि वो लोग अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने पुट साइड पोजीशन बना ली हो पुट को शॉर्ट करने की, और वहाँ से फिर आप लोग को एक अच्छे लेवल देखने को मिले। तो आई होप आप लोग को ये प्लान समझ आया होगा किस तरीके से हम कल इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मोस्टली कल क्या हो सकता है, जो मेरा प्रिडिक्शन है, पर अगर हमारे लेवल आते हैं तो हम लोग उनको ट्रेड करेंगे। कल हो सकता है मार्केट इसके बीच में कहीं पे, यहीं पे इसी कैंडल के अंदर एक इस तरीके की हैमर टाइप की कैंडल बनाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या होता है, और हम लोग अब के अगर लेवल आते हैं तो हम लोग उनको उस तरीके से ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोग को ये सब समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।